अभी एक स्टोरी है ना कि कृष्ण ब्रह्मा को दिखाते हैं कि देर आर मेनी यूनिवर्सेस। तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण सारे मल्टीवर्स से डिफरेंट ब्रह्मास को लाते हैं और हमारे ये यूनिवर्स का ब्रह्मा को दिखाते हैं कि देखो एक ही ब्रह्मा नहीं हो, डिफरेंट ब्रह्मास है। साइंस से हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि एलियंस है ही नहीं, ऑब्वियसली एलियंस आर नॉट डिस्कवर्ड। और अगर एलियंस है भी है तो प्रूफ क्या है? वंस द फिजिकल बॉडी डाइज, सोल गोस इनटू सूक्ष्म शरीर। वो 13 डेज के लिए अर्थ का प्लेन में ही होता है। एवरीथिंग दैट वी डू, एक पर्सन मरने के बाद हम रोते हैं, रिलेटिव्स रोते हैं, फिर पूजा करते हैं, सोल उधर ही होता है, देखता है। ब्रह्मा का 100 ईयर्स इक्वल टू 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। जस्ट इमेजिन ब्रह्मा के एक दिन, एक कल्प में ये 4 युग कितने बार हो रहे हैं। और एक चीज जो है, हम शंबाला के बारे में बात करते हैं ना, कल की जो आते हैं, तो शंबाला जो है इट्स टोल्ड टू बी एन इनर अर्थ सिविलाइजेशन। अगरता नाम सुना है? सो इनसाइड अर्थ डिफरेंट सिविलाइजेशंस, और जो पोर्टल्स होते हैं, ये पोर्टल्स के थ्रू दे कैन गो टू दिस इनर अर्थ। जस्ट शंबाला है। पाताल में एक सिटी है कॉल्ड भोगावती। दैट भोगावती में दिस नागास आर देयर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री राम कृष्ण मूर्ति भाई। आप सब ने इनको इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। एलियन, सीक्रेट सोसाइटी, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, लोकाज, ये सब को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स से, पुराणों से, वेदों से कनेक्ट करके रेफरेंसेस देकर बताते हैं। तो हमने इन्हें इनवाइट करा क्योंकि हम इनकी रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। और हमें लगा कि अगर डीप में इस बारे में पॉडकास्ट पे बात हो तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री राम भाई का। वेलकम टू आवर शो ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। स्वागत है और भाई। आप आज पहली बार इन्हें हिंदी बोलते हुए सुनेंगे क्योंकि ये मोस्टली इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, मैं मोस्टली इंग्लिश में बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट हिंदी भी अच्छा ही फ्लुएंटली आता है। वेरी नाइस भाई। तो आज दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे लोकाज के बारे में। हमने ऐसा सुना ही है कि धरती के ऊपर 7 लोग होते हैं, धरती के नीचे 7 लोग होते हैं, लेकिन हमें पता है बस स्वर्ग, नर्क, पाताल, 3 नाम हमें पता है। हाँ। लेकिन होते टोटल 14 हैं। तो आज हम भाई से वो सब समझेंगे, मल्टीवर्स के बारे में बात करेंगे, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी मज़ेदार बातें होने वाली हैं और ये सारी बातें होंगी इन रेफरेंस टू आवर स्क्रिप्चर्स की, हमारे पुराणों में क्या लिखा है उसके बारे में। तो ओवर टू यू ब्रदर। ओके, सो बेसिकली जब हम ये 14 लोक के बारे में बात करते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विद द क्रिएशन। तो हम जो परम ब्राह्मण बोलते हैं, है ना, तो शिवा, शक्ति और विष्णु को मिला के परम ब्राह्मण बोलते हैं, जिसको हम निर्गुण बोलते हैं, है ना। तो अभी जब हम विष्णु के अवतार देखते हैं, शिव के अवतार देखते हैं, शक्ति के अवतार देखते हैं, जो फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सगुना, विच हैज़ अ फॉर्म। लेकिन परम ब्राह्मण जो है वो निरागुण है ना। तो अभी क्या होता है ना, क्रिएशन जो है, फर्स्टली इट्स नॉट फिजिकल, ऑन द वेरी एनर्जी लेवल जो हम निरागुण बोलते हैं, वेरी सटल होता है। अभी आपने सदाशिव, महाविष्णु, त्रिपुरा सुंदरी नाम सुना होगा ना। हाँ। तो क्या होता है, वो परम ब्राह्मण बेसिकली क्या है, इसको एक वीडियो गेम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। दैट परम ब्राह्मण वांट्स टू लर्न समथिंग। दैट परम ब्राह्मण हैज़ ए क्या बोलते हैं कि मेरे को सीखना है, और मे बी इट्स मोर लाइक ए क्रिएशन फॉर जॉय, टू लर्न समथिंग और टू ग्रो। तो परम ब्राह्मण से नेक्स्ट फॉर्म्स जो आते हैं, सदाशिव, महाविष्णु और पराशक्ति और त्रिपुरा सुंदरी हम बोलते हैं, राइट। सो अभी जो हम शिवा, विष्णु और शक्ति के बारे में बात करते हैं, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू आवर फिजिकल यूनिवर्स। लेकिन अभी हिंदुइज्म में क्या है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो यूनिवर्स क्रिएशन है, इट्स नॉट ओनली हमारा एक ही यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्सेस है। अभी एक स्टोरी है ना कि कृष्ण ब्रह्मा को दिखाते हैं कि देर आर मेनी यूनिवर्सेस। अभी देखा होगा, एक कार्टून भी है बहुत अच्छा वाला, तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण सारे मल्टीवर्स से डिफरेंट ब्रह्मास को लाते हैं और हमारे ये यूनिवर्स का ब्रह्मा को दिखाते हैं कि देखो एक ही ब्रह्मा नहीं हो, डिफरेंट ब्रह्मास है। तो वो टाइम पे क्या होता है ना, ब्रह्मा एक इल्यूजन में होता है, एक काइंड ऑफ ईगो में, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस, इट्स जस्ट अगेन टू टीच अस अ लेसन
है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि कृष्ण सारे ब्रह्मा को आके दिखाते हैं। सो वो एक डिपिक्शन है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि कैसे मल्टीवर्स है। तो बेसिकली क्या है ना, अभी हम सबको पता है कि ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, शिवा इज डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर डजंट मीन इन अ नेगेटिव वे। फॉर ए न्यू क्रिएशन टू हैपन द ओल्ड हैज टू डिस्ट्रॉय। अभी हमको भी कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो हमारे नेगेटिव वर्जन को या ओल्ड वर्जन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना, देन ओनली न्यू वर्जन विल कम। सेम वे में, सो द सिंबोलिज्म इज सेम फ्रॉम द माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल। तो पहला क्या होता है, अभी जब हम महाविष्णु से बात करते हैं तो महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, जो योग निद्रा में होते हैं। आपने सुना होगा कि महाविष्णु सोते हैं, योग निद्रा में होते हैं, है ना। तो ही इज वर्किंग ऑन ए मल्टीवर्स लेवल, ठीक है। अभी महाविष्णु जब योग निद्रा में होता है, जब इनहेल और एक्सेल करते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट। ये सिंबोलिज्म आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में कि महाविष्णु सोते हैं और उसके अराउंड देयर मल्टीपल बबल्स जी। तो अभी क्या है ना, एवरी यूनिवर्स जो महाविष्णु के एक्सेल से बाहर आता है, ए रिफ्लेक्शन ऑफ महाविष्णु इज कमिंग इनटू दिस फिजिकल यूनिवर्स जो गर्भोदक्षाय विष्णु। सो फर्स्ट इज महाविष्णु, फिर उनका एक रिफ्लेक्शन गर्भोदक्षाय विष्णु बन के आता है। सो इन्फिनिट गर्भोदक्षाय विष्णु, इन्फिनिट यूनिवर्सेस। सो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, वो जो गर्भोदक्षा ओशन होता है, सुना होगा गर्भोदक्षा ओशन, जो 14 लोकास है उसके नीचे रहता है, तो वो ही इज इन दैट प्लेस। अभी गर्भोदक्षा विष्णु के नावल से एक लोटस बर्ड बाहर आता है जिससे ब्रह्मा जी बर्थ लेते हैं, ब्रह्मा टेक्स बर्थ। तो बेसिकली ये जो कनेक्शन है, इट्स ऑल्सो बिटवीन मदर और क्या बोलते हैं कि मैंने चाइल्ड टेक्स बर्थ, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, दैट कनेक्शन इज सिमिलर टू ब्रह्मा एंड विष्णु's navel। सो ब्रह्मा का पर्पस क्या है, टू कम आउट, टू क्रिएट द यूनिवर्स, ही इज द क्रिएटर। सो फर्स्ट जब ब्रह्मा बाहर आते हैं, ही इन द बिगिनिंग ही डजंट नो कि मेरा रोल क्या है, व्हाई एम आई हियर, ही इज अ बिट कंफ्यूज्ड। तो ब्रह्मा जी एज ही एवॉल्व्स, ही सिट्स एंड मेडिटेट्स, तपस्या करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु कम्स इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा एंड टेल्स दैट आपका पर्पस है टू क्रिएट द यूनिवर्स, यू आर द क्रिएटर, ओके। देन ब्रह्मा स्टार्ट्स द क्रिएशन। जो भी हम देखते हैं हमारे यूनिवर्स में, लोकास ने दो प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, हमारे ह्यूमन बींग्स, देवास, असुरास, एनिमल्स, एवरीथिंग ब्रह्मा क्रिएटेड। तो ब्रह्मा जो है, ही क्रिएट्स इन डिफरेंट डायमेंशंस। अभी जो हम 14 लोकास के बारे में बात करते हैं, हमारा अर्थ जो है, इट्स पार्ट ऑफ द भूलोक, फिजिकल प्लेन, भूलोक, है ना, सुना होगा भूलोक। तो बेसिकली भूलोक एक फिजिकल डायमेंशन है। हमारा यूनिवर्स जो हम फिजिकल यूनिवर्स बोलते हैं, फिजिकलिटी भी डिफर करता है इन डिफरेंट प्लेन्स। अर्थ इज वेरी फिजिकल। अभी जो अर्थ के बियॉन्ड है, उसके 6 लोक्स है टॉप में। तो अभी क्या है, दे आर ऑल्सो फिजिकल इन नेचर, लेकिन वो जो डेंसिटी ऑफ फिजिकलिटी है वो कम होता है एज यू गो इनटू दिस हायर लोकस। बट ब्रो, जैसे अगर इस थियरी की बात की जाए, जैसे आपने बताया विष्णु जी अगर एक्सेल कर रहे हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सेस निकल रहे हैं थ्रू दैट बबल, ठीक है। विष्णु जी और फिर ब्रह्मा जी आते हैं, हाँ। वो क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स को, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए जितने एक्सेल हुए हैं। हाँ, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, डिफरेंट ब्रह्मास होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस। हमारा जो यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है जो हम है इस यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में दूसरा ब्रह्मा है, तीसरा ब्रह्मा है। ओके। अभी ये और एक, तो ये पूरी जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एक यूनिवर्स माना जाएगा या 9 प्लैनेट्स ही एक यूनिवर्स माने जाएंगे? हाँ, तो बेसिकली इधर क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स भी बहुत पढ़ा है, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो फ्रॉम माई रिसर्च व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कनेक्टिंग, अभी जो क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म को हम वैदिक कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इन फ्रॉम साइंस वी कॉल इट एस्ट्रोनॉमी। तो जब मैंने वैदिक कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को कनेक्ट किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अभी वैदिक कॉस्मोलॉजी में 14 लोकास के बारे में बात करते हैं, लेकिन साइंस में क्या है कि दे आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। हमारा मिल्की वे इज जस्ट वन गैलेक्सी, लाइक दैट ट्रिलियंस। बट व्हेन वी कनेक्ट इट टू वैदिक कॉस्मोलॉजी, देयर इज नॉट मच पैरेलल्स। अच्छा। सो इट्स लाइक दैट। तो व्हाट आई फील
पर्सनली मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% सच है, बट व्हाट आई फील इज दैट द 14 लोकास आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ओके. The other galaxies might be other universes, but again as I told, this is just like connecting the dots, but कि ऐसा नहीं कि हाँ यही सच है. जो अभी रिसेंटली गैलेक्सी डिस्कवर हुई है एंड्रोमेडा, वो एक अलग यूनिवर्स यू आर कंसीडरिंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. हो सकता है. अभी जब हम साइंटिफिक डिस्कवरी को लेके हिंदुइज्म में कनेक्ट करेंगे, इट विल नॉट मेक मच सेंस. करेक्ट. दैट इज अ प्रॉब्लम. बट आप जैसे कह रहे हो कि जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे भूलोक से हम ऊपर गए और लोकाज में, तो विजिबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है. करेक्ट. विजिबिलिटी मतलब सो बेसिकली क्या है, भूलोक इज फिजिकल प्लेन. अभी भूलोक के ऊपर क्या है, भूवर लोक. भूवर लोक में क्या आते हैं, जो सन, मून, इंद्रदेव, चंद्रदेव है ना, और सूर्य देव, ये पर सब ये होते हैं. सब तो हमें फिजिकली दिख रहे हैं, हाँ. बट ये डिस्टेंस बढ़ गया या क्या हो गया इस लोक में चेंज? सो बेसिकली क्या है, अभी हम सूर्य देव, चंद्रदेव बोलते हैं, उनको हम देव बोलते हैं, लाइक ए गॉड. लेकिन जब हम सन और मून को देखते हैं, दे आर फिजिकल. सो हाउ कैन गॉड लुक लाइक ए पीस ऑफ रॉक? अभी सूर्य देव, अभी सन को साइंस में क्या बोलते हैं कि इट्स लाइक ए जाइंट बॉल ऑफ गैस. मून को क्या बोलते हैं कि इट्स ए जाइंट रॉक, है ना. तो हाउ आर दे हैविंग सोल? तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में मेटाफिजिक्स होता है. मेटाफिजिक्स क्या बात करता है इज दैट जो सूर्य देव है, उनका फिजिकल रिफ्लेक्शन इज व्हाट यू सी द सन. उनका जो हायर क्या बोलते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी है, सोल है, सोल इज हायर. तो सूर्य देव का जो हायर डायमेंशन है, इट इज हैविंग ए कॉन्शियसनेस. चंद्रदेव इज ऑल्सो सेम. बट अगर सपोज अभी हम भूलोक में, अगर हम ऊपर वाले लोकों में बैठे, तो हमें एज अ सन जैसे यहाँ से दिखता है वैसे ही दिखेगा, ऐसा कुछ होता है या कुछ इट इज़ डिफरेंट? सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है. तो हम ह्यूमंस है, तो हमारा मोस्टली ईगो पर्सपेक्टिव होता है. यू नो, आवर सेंसेस आर नॉट वेरी मच इन आवर कंट्रोल. अभी जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो सेंट्स, सेजस है, दे इन देयर सटल फॉर्म जब मेडिटेट करते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, दे आर एबल टू सी द सूर्यदेव, चंद्रदेव इन देयर एक्चुअल फॉर्म, विच इज वेरी ब्यूटीफुल. ओके. हाँ, इट्स लाइक दैट. तो भूलोक हो गया, भूवर लोक हो हाँ, गया. तो भूवर लोक जो है, जो अंतरिक्ष स्पेस बोलते हैं, उसको ही हम भूवर लोक बोलते हैं. अभी हिंदुइज्म में क्या है ना, व्हेन वी साइंस से हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि एलियंस है ही नहीं. ऑब्वियसली एलियंस आर नॉट डिस्कवर्ड. और अगर एलियंस है भी है तो प्रूफ क्या है? साइंस में क्या है, एवरीथिंग वी वांट प्रूफ, कि हमको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है या फिजिकल कनेक्शन, कॉन्टैक्ट हमको मिलना है. लेकिन हिंदुइज्म में क्या, इट्स ब्यूटिफुली शोन हाउ इन दिस अदर लोकास देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीइंग्स. तो भूवर लोक में एवरी लोका में सब डिविजन्स भी होता है. अच्छा. सो इट्स नॉट कि एक लोक में इट्स ओनली कि एक ही डायमेंशन है, देयर सब डायमेंशंस इन एवरी लोका. सो भूवर लोका में भी बहुत सारे बीइंग्स है. तो बेसिकली क्या है, ओके, बस हम लोकास के में बात करते हैं, फिर हम डिफरेंट बीइंग्स के बारे में बात करते हैं. सो भूवर, फिर स्वर्गलोक जो इंद्रदेव रहते हैं, फिर क्या स्वर्गलोक के बाद महर, जना, तपा, सत्यलोक. सत्यलोक में ब्रह्मा जी होते हैं, है ना. सो अभी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बीइंग्स इन डिफरेंट लोकास, ह्यूमंस तो अर्थ में होते हैं, ऑब्वियसली वी नो. लेकिन हम भूवर लोक जब जाते हैं, अंडरस्टैंड दैट even though all these lokas are part of physical universe, लेकिन the density of physicality कम होते जाता है. ओके. सो अगर हम अर्थ में है तो हमारा फिजिकल डेंसिटी एक सर्टेन नंबर होता है. लेट्स कंसिडर आप स्वर्गलोक में जा रहे हो, आपका बॉडी उतना फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल है लेकिन द डेंसिटी इज वेरी लो, थोड़ा सटल हो जाता है, तो लाइट हो जाता है. और जो टाइम है, टाइम भी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द अर्थ टू दिस अदर लोकास. अभी क्या है, आइंस्टाइन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, इसको हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत ब्यूटीफुल वे में कनेक्ट किया है. तो बेसिकली क्या आइंस्टाइन क्या बोलता है कि द फास्टर यू ट्रैवल द स्लोअर यू मूव इन टाइम. और ग्रेविटी का भी, ग्रेविटी जितना ज़्यादा है टाइम उतना स्लो होता है. हमारे जो हिंदुइज्म में ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण में क्या बताया है कि ये जो लोकास में टाइम बहुत डिफरेंट होता है. सो वन डे ऑन अर्थ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन डे ऑन द स्वर्गलोक, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन डे इन द ब्रह्मलोक.
तो अगर मैं पहले स्वर्गलोक और अर्थ को कंपेयर करूं, एक दिन इन स्वर्गलोक इक्वल टू 1 year ऑन अर्थ. लेट्स कंसिडर यू गो टू स्वर्गलोक टुडे एंड यू केम बैक टुमारो. यू जस्ट एक ही दिन थे आप स्वर्गलोक में, उधर भी टाइम टिक 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 ही जाता है, लेकिन अर्थ में 1 year हो जाता है. व्हेन यू कम बैक यू विल बी लाइक अरे मैं तो कल ही गया, आज आ तो 1 year हो गया, 1 साल हो गया. एंड अनदर शॉकिंग थिंग इज इफ यू गो टू द ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का एक दिन इक्वल टू 4.32 billion years. एक दिन बिलियन अर्थ ईयर्स. उनका लेट्स कंसिडर 24 hours ही है, उनका टाइम टिक 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 ही जा रहा है. लेकिन इफ यू गो फ्रॉम अर्थ टू ब्रह्मलोक एंड यू कम बैक, यू स्पेंड 1 day there, लेकिन अर्थ में 4.32 billion years हो गए. ओके. बट ब्रो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दूसरे लोक में मूव कर रहे हैं तो हम फिर भी अर्थ पे क्या चल रहा है ये देख सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कितने तुम हाई वाइब्रेशन हो. इट्स लाइक नॉट एवरीवन कैन सी व्हाट्स हैपनिंग हियर. तो अभी क्या है ना, हम बोलते ना कि सोल्स कैन वॉच अस आफ्टर डेथ. उसका भी एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है. तो हिंदुइज्म में क्या है, ये भी कनेक्ट करता है टू दिस कॉन्सेप्ट. तो जब ए सोल, ए पर्सन डाइज ऑन अर्थ, क्या होता है, अभी 13 days के लिए हम रिचुअल्स करते हैं ना, 13 days करते हैं, उसके बाद हो जाता है. ये 13 days क्या होता है, फिर सोल का जर्नी क्या होता है टू गो टू दिस पितृलोक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये भी बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया है. तो वंस वी डाई, ओके, आवर सोल कैन नेवर एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. सोल को एक डिफरेंट बॉडी में जाना होता है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं. वंस द फिजिकल बॉडी डाइज, सोल गोस इनटू सूक्ष्म शरीर. वो 13 days के लिए अर्थ का प्लेन में ही होता है. एवरीथिंग दैट वी डू, एक पर्सन मरने के बाद हम रोते हैं, रिलेटिव्स रोते हैं, फिर पूजा करते हैं, सोल उधर ही होता है, देखता है सूक्ष्म शरीर में. इट कैन नेवर कम्युनिकेट, कांट कम्युनिकेट विद अस. वो चिल्लाता है, रोता है, अगर वो काम है तो देखता है, बट वी कांट सी. बट कुछ लोग ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके कुछ के में सपनों में भी आ जाता है, सेंस कर लेते हैं. तो 13 days होने के बाद उसको एक दूसरा बॉडी मिलता है, प्रेत शरीरा, टू गो टू द पितृलोक. पितृलोक क्या है, एंसेस्टर रिलम. जो ये यमराज जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि वो जजमेंट देते हैं कि तुम्हारा क्या अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, तूने कितना साधना किया है. बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा बर्थ है, रीबर्थ है, हेवन जाओगे, हेल जाओगे, डिसाइड होगा. तो इधर द ब्यूटीफुल थिंग मैं आपको बोलता हूँ इधर. तो जब सोल अर्थ से पितृलोक को जाता है, ओके, एक महीना, सो 1 day फॉर द सोल इक्वल टू 1 month ऑन अर्थ. ओके. तो एक पर्सन मरने के बाद एवरी मंथ फॉर 1 year हम वो पिंडदान करते हैं ना, एवरी मंथ करते हैं. व्हाई डू वी डू इट? बिकॉज हमारा एक महीना है, लेकिन सोल को एक ही दिन है, एज इट्स गोइंग टू द पितृलोक. तो उसको खाना चाहिए ना, इट नीड्स एनर्जी टू गो. तो जब हम पिंडदान एक महीने में एक बार करते हैं, उसको डेली खाना मिलता है. इधर भी देखो टाइम रिलेटिव है फिर, करेक्ट है ना. अभी उसको 12 days होता है टू गो टू द पितृलोक. दिस इज एवरीथिंग इज देन गरुड़ पुराण. गरुड़ पुराण में क्लियरली मेंशन्ड है. उसको 12 days होता है, हमको 12 months, क्योंकि उसका 1 day इक्वल टू हमारा 1 month. वंस इट्स गो टू द पितृलोक, अभी पितृलोक में क्या है, उसका एक दिन उधर इक्वल टू 1 year ऑन अर्थ. तो हमारा एक 1 year होने के बाद डेथ, देन वी डू वंस अ ईयर पितृदान. फॉर द फर्स्ट 1 year वी डू once in every month. Correct. 1 year के बाद once in every year, क्योंकि उसका पितृलोक में एक दिन इक्वल टू 1 year on earth. तो पितृलोक के बाद कहाँ जाती है फिर सोल? So पितृलोक में क्या होता है, पहले उधर जाने के बाद यमराज क्या करता है कि तुम्हारे कर्म क्या है, अच्छा बुरा, तुमने कितना साधना किया. बेस्ड ऑन दैट द सोल गोज टू द हेवन और हेल, और वो नहीं तो अर्थ को वापस जल्दी आ जाता है. बट वो और दूसरे लोकों में नहीं जा सकते? जाता है. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो पहले एज आई टोल्ड वो प्रेत शरीरा लेता है टू गो टू द पितृलोक. पितृलोक 7 realm में आते हैं अपने. हाँ, पितृलोक क्या है, भुवरलोक और स्वर्गलोक के बीच में होता है. एज आई टोल्ड एवरी लोक का भी डिफरेंट सब डिविजन. हाँ, सब उसमें होता है. तो क्या होता है, यमराज वंस लेट्स कंसीडर किसी को स्वर्गलोक को भेज रहे हैं यमराज, तो क्या करता है, ये सोल प्रेत शरीरा छोड़ देता है और दिव्य शरीरा लेता है. तो सोल गोस इनटू द दिव्य शरीरा
it goes to the स्वर्गलोक. Let's consider it's going to hell to burn its karma. तो उसको यातना शरीरा बोलते हैं. तो वो सोल यातना शरीरा में जाता है, it goes to the hell, it burns its karma, comes back to reincarnate. बट अगर जैसे अभी अर्थ पे भी आने की बात हो रही कि अर्थ पे भी वापस जन्म ले लेते हैं, तो उस हिसाब से सोल कैसे चूज करती है कि मैं ये मतलब ये मेरा पर्पस आगे चल के सॉल्व कर पाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? अभी जो सोल पर्पस ना, बहुत सारे लोग लिटरली बोलते हैं कि वी चूज एवरीथिंग, बट उतना लिटरल नहीं होता है. इट्स बेसिकली, हाँ, सोल का पर्पस है टू एवॉल्व फ्रॉम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम. एवरी लाइफ टाइम को उसको एवॉल्व करना है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. हम वीडियो गेम खेलते हैं, क्या फॉर एग्जांपल हम पबजी गेम खेल रहे हैं. पहली बार जब मैं खेलूंगा 2 मिनट में मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को खेलना आता ही नहीं है. लेकिन द सेकेंड टाइम जब मैं खेलूंगा, आई एम अवेयर दैट ये पॉइंट पे ये कुछ आएगा, आई नीड टू बी केयरफुल, सो आई टैकल दैट. सो आई एम लर्न फ्रॉम माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. बट वो सब तो आपको एक्चुअली याद नहीं होता अगले जन्म में, आपको कुछ भी कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, या क्या था, सफरिंग थी. हाँ, लेकिन क्या है ना, अभी गेम में क्या होता है, हमको याद होता है कि क्या है, लेकिन वही बोलते हैं ना, व्हेन ए पर्सन विल डाई, वो कुछ भी फिजिकली कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन उसका जो कर्म है और जो साधना किया है वो लेके जाता है. सो बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल थोड़े यंग चिल्ड्रन होते हैं और यंग लोग होते हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, उसको बहुत नॉलेज होता है किधर से. इट्स नॉट रैंडम, इट्स नॉट कोइंसिडेंस, प्रीवियस लाइफ से दे कैरी फॉरवर्ड. तो यूनिवर्स इन ए मोर लिटरल सेंस, यूनिवर्स और गॉड विल ऑलवेज कीप गिविंग यू साइंस एट ए सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ. वो एक क्रेविंग देता है कि आई वांट एक्सप्लोर दिस, एक सर्टेन डिजायर होता है कि आई वांट टू नो दिस, because you have a certain connection from your past life. अच्छा भाई, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लोकास, अगर जैसे ह्यूमन जब मर जाता है तो उनकी सोल उधर ट्रैवल करती है, तो जो ह्यूमंस यहाँ पे साधनाएं कर रहे हैं, जो एनलाइटेंड हैं, क्या उनके पास इतनी कॉन्शियसनेस के साथ उन लोकास में जाना पॉसिबल होता है इसी कॉन्शियसनेस में? तो बीइंग, आप बोल रहे हो कि फिजिकली अलाइव होके उधर जा सकते हैं? जा सकते हैं. जो ग्रेट सेजेस और सेंट्स होते हैं जो बहुत आइसोलेटेड प्लेस में होते हैं, दे कैन ट्रैवल. अभी फॉर एग्जांपल हम नारद मुनि लेते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक लोग से दूसरे लोग जाते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी एडवांस्ड बीइंग. हम नारद मुनि को सीरियल्स में, कार्टून्स में एक फनी वे में डिपिक्ट करते हैं, लेकिन नारद मुनि इज़ अ वेरी ग्रेट सेज, ही हैज़ मेनी पावर्स. तो बेसिकली क्या होता है, एक लोग से दूसरे लोग जब ये ट्रैवल करते हैं, टाइम भी चेंज होते रहता है. तो नारद मुनि क्या है, ऑब्वियसली वो ब्रह्मा के पास होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या कभी कभी विष्णु के पास जाते हैं. सो ही इज मोर लाइक ए मैसेंजर दैट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग. करेक्ट. अच्छा भाई, हमने ऐसा भी सुना है कि ऐसा नहीं होता कि बहुत हायर जा रहे हैं लोग, पर अर्थ पे ही बहुत सारी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है जो हमें फिजिकल आई से नहीं दिखती या हमारे को सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. बट इसी अर्थ पे ही बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती. ऐसा भी है? 100%. अभी हमारा जो यूनिवर्स है वो मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल मतलब वो डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है. फिजिकल डायमेंशन इज जस्ट वन लेयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. हमारा फिजिकल बॉडी है. अब जब आप मेडिटेट करते हो, पीपल हु मेडिटेट कैन इजीली रिलेट, जब एक 15-20 मिनट्स करते हैं, बॉडी थोड़ा हल्का होता है, लाइट होता है. नोटिस किया? वो क्या है? आपका सटल बॉडी है. तो हमारा जो अवेयरनेस है नाउ फिजिकल डायमेंशन में, इधर बैठा हूँ, मैं देख सकता हूँ, आई कुड टच थिंग्स. मेडिटेट करते हैं क्या होता है, हमारा फिजिकल बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो हमारा अवेयरनेस सटल बॉडी में टैप करता है, इसीलिए हमारा बॉडी हल्का होता है. अभी और डीपर बॉडी होता है एस्ट्रल बॉडी, जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं. सुना होगा ना आपने. सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है? इट्स अ मोर डीपर लेयर ऑफ योर सटल बॉडी, वेयर आप एस्ट्रल बॉडी में रह के यू कुड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. आप दूसरे लोग भी जा सकते हो, बट नॉट कि वेरी हायर लोग. आप मैक्सिमम भूअर लोग तक जा सकते हो, आ सकते हो. यू कांट गो बियॉन्ड दैट अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े सेंट या ऋषि हो. हम लिटरली लेते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन से आप किधर भी जा सकते हो, भगवान को मिलके आ सकते हो. नो, like ऐसा भी है कि हमारे आसपास बहुत तरीके की एंटिटीज या सिर्फ ह्यूमंस ही हैं इस
फिजिकल एंटिटीज हर जगह होते हैं. एज आई टोल्ड, फिजिकल डायमेंशन में ही एस्ट्रल वर्ल्ड भी हमारे आसपास है, सटल वर्ल्ड भी हमारे आसपास तो है. वो भूलोक में ही रह रहे इस हिसाब से. भूलोक में होते हैं ये एंटिटीज और भूअरलोक में भी होते हैं. भूअरलोक में ज्यादा होते हैं, उनका घर जैसा है वो. भूलोक इज मोर लाइक दे कम दे गो. अगर लेट्स कंसिडर किसी का अनटाइमली डेथ हो गया, एक्सीडेंट में मर गए या किसी ने किसी को मार दिया, तो ये जो सुसाइड अगर हो गई, हाँ, ये जो आत्मा जो होते हैं ये प्रेतास बन जाते हैं. सो दे आर काइंड ऑफ स्टक फॉर ए वाइल हियर. जो प्रेत बन जाते हैं, उनका एक डिजायर होता है या अनफुलफिल्ड विश होता बट ये लोअर डायमेंशन में नहीं जाते थोड़ा, कि जैसे भूलोक से भी नीचे वाले लोक में चले गए? नहीं, नॉट एवरीवन, नहीं, वो इधर ही स्टक होते हैं. तो वंस क्या होता है, स्टक होते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक रियलाइजेशन आता है कि ये जिद्दीपन इज नॉट सर्विंग मी, आई नीड टू लेट गो ऑफ दैट. दैट इज वेयर वो जो रियलाइजेशन आता है. देखो अभी ये बुलबुलैया 3 अपनी मूवी देखा, उसमें एंडिंग में क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है ना वो, तो वो आत्मा इधर स्टक हो जाता है. इन द लास्ट जब वो प्यार देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, उसको एक रियलाइजेशन आता है, फिर वो जाता है. इट्स लाइक दैट. अच्छा ब्रो, हम बाकी जो लोकाज हैं उसमें कैसी बीइंग्स होते हैं, कैसे उनकी थोड़ी बात करते हैं. हाँ, तो अभी भूवर लोक से स्टार्ट करते हैं. भूवर लोक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होते हैं, लाइक भूतास, पिशाचास, ब्रह्म राक्षसास. सो बेसिकली पिशाचास जो है, अभी एक मस्कीटो है, ठीक है, एक मस्कीटो लेते हैं, कैसे सर्वाइव करता है वो, हमारा ब्लड सक करके सर्वाइव करता है. ये जो पिशाचास और ये जो एंटिटीज होते हैं, दे फीड ऑन ह्यूमन इमोशंस अ बिट. ओके. तो बेसिकली कभी कभी ओके, एक हॉरर मूवी देखते हैं हम, है ना. हॉरर मूवी देखने के बाद रात को बहुत डर लगता है. हाँ. 2 दिन अगर कोई डरपोक है तो 2-3 दिन डर लगता है. फॉर समवन इज हैविंग एंजाइटी प्रॉब्लम. सो बेसिकली जब हम डर रिलीज कर रहे हैं, दैट्स गोइंग समवेयर. दीज बीइंग्स फीड ऑन दैट. हमको कभी कभी थोड़ा हम सेंसिटिव है तो एनर्जीज को वी फील कि कुछ तो है इधर, देयर इज समथिंग. ओनली इफ यू फियर दे गेट द पावर टू मैनिपुलेट यू. इसीलिए बोलते हैं ना, योर माइंड इज द मैट्रिक्स. अगर तुम्हारा मन ठीक है, तुम अलाइंड हो, तुम स्पिरिचुअल हो, तुम साधना करते हो, नथिंग कैन अफेक्ट यू. अभी हनुमान चालीसा बोलते ही पावर क्यों आता है हमको? हनुमान चालीसा बोलते ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि दे कांट अफेक्ट यू. वो तुमको तभी अफेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू अलाउ, व्हेन यू गिव कंसेंट. अगर तुम बोलोगे कि मेरे को डर नहीं है, तो वो कर नहीं सकते. अगर तुम कह रही है मेरे को डर लग रहा है यार, कुछ तो है, दैट इज वेयर दे फीड ऑन योर एनर्जी. ओके, ठीक है. तो ये भूत पिशाच सब भूवर लोक में होते हैं. भूवर लोक में होते हैं, कभी कभी भूलोक में होते हैं. दे कीप ट्रैवलिंग. ठीक है. फिर होता है स्वर्गलोक. स्वर्गलोक में तो इंद्रदेव होते हैं, वो रूल करते हैं, उनका एक किंगडम है. तो स्वर्गलोक में इंद्रदेव क्या करते हैं, ऑब्वियसली उधर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है. तो हिंदुइज्म में इधर ही एलियंस का कॉन्सेप्ट डीपली समझा जाता है. जो हम एलियंस बोलते हैं साइंस में, इट्स जस्ट दैट अदर वर्ल्डली बीइंग्स. ओके. अभी स्वर्गलोक में तो ऑब्वियसली गंधर्वास है, जिसको हम म्यूजिशियंस बोलते हैं. ओके, अप्सरास है, who are beautiful, you know, women who entertain, you know. फिर यक्षास बोलते हैं. तो ये सब डिफरेंट बीइंग्स होते हैं who look very different. बट दे आर ऑल पॉजिटिव. They're all positive. ओके. है ना. भूवर थोड़ा नेगेटिव है. भूवर इट्स मोर लाइक इट्स ड्यूअल. भूवर में अभी इंद्रदेव, सॉरी, सूर्यदेव भी है, चंद्रदेव भी है, प्लैनेट्स भी है, ऑल प्लैनेट्स. इट्स मोर लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेगेटिव है. तो ट्रांजिशन जो अर्थ से पितृलोक को जाना है, उसका बीच में ये भूवर होता है. तो ऑब्वियसली दे गेट स्टक इफ दे डिज़ायर फुलफिल नहीं होता है. तो भाई फिर आप वो कैसे एक्सप्लेन करते हो, जैसे हमको देखने को मिल जाता है स्पेस क्राफ्ट आया या स्पेसशिप दिखाया कि एलियंस की एग्जिस्टेंस, उनकी थोड़ी सी हाँ, प्रेजेंस दिखती है अक्रॉस द वर्ल्ड, सुनने को मिलता ही है. तो वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन करते हो इस चीज़ से फिर आप? सो बेसिकली हम हिंदुइज्म में विमान के बारे में बात करना, विमानास. अभी रामायण में पुष्पक विमान है ना, फिर महाभारत में भी बहुत सारे विमान थे.
सो बेसिकली जो हम विमान हमारे हिंदुइज्म में बोलते हैं उसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में यूएफओ बोलते हैं. सिंपल. अभी क्या सारे यूएफओ साइटिंग्स रियल है? नो, नॉट एवरीथिंग इज रियल. फ्यू थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप बाई पीपल, लेकिन देर ऑल्सो फ्यू थिंग्स विच आर वेरी रियल. क्योंकि क्या है ना, ये जो अदर लोकास में बींग्स है, दे कीप ऑन कमिंग टू अर्थ एंड दे कीप ऑन गोइंग बैक. ऐसा नहीं कि दे ओनली, बिकॉज उनका पर्पस ये भी होता है कि टू मेक श्योर दैट अर्थ में सब कुछ अच्छा जा रहा है. उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. करेक्ट है ना. तो दे कम, कभी कभी हम यूएफओस को देख सकते हैं. और ये जो यूएफओस रहने दो या विमान, दोनों सेम है. ये जो विमान का टेक्नोलॉजी है, यूएफओ का टेक्नोलॉजी है, ये इंटर डायमेंशनल है. इंटर डायमेंशनल मतलब दे कैन एग्जिस्ट इन द फिजिकल प्लेन, दे कैन एग्जिस्ट इन द सटल प्लेन और इन द एस्ट्रल प्लेन. तो ऐसे बोलता हूँ कि मेरा माइंड जो है, आई कैन थिंक माई सेल्फ टू बी अ फिजिकल बींग, आई कैन थिंक माई सेल्फ टू बी इन ए स्पिरिट फॉर्म. माइंड से कुछ भी सोच सकता हूँ. ये यूएफओ भी उतना पावरफुल है कि वो जो उसमें बींग्स ऑपरेट करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि वो एक बटन प्रेस करे तो वो फिजिकल डेंसिटी में मैनिफेस्ट होता है. इफ दे वांट टू ट्रैवल इन द फिजिकल वर्ल्ड, नॉट लुकिंग फिजिकल, दे कुड चेंज दिस UFO into being more subtle या energetic and they could travel. बट इसको ये तो कह सकते हैं कि वो एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस तो है ही ह्यूमन से, कि वो जुप करके कहीं भी किसी भी डायमेंशन में या किसी भी प्लैनेट पे जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं. जो विमान का टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली क्या है, ये कौन से पुराण में है विमानों के बारे में? विमान शास्त्र है ना. इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट शास्त्र है विमान शास्त्र. उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है. लेकिन क्या है, दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने विमान शास्त्र को पढ़ के ये डिकोड किया है कि ये एकदम इट्स नॉट ट्रू, मतलब साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन विमान का जो मेन एक्टिवेशन है वो मंत्र बोल के ही वो एक्टिवेट होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पुष्पक विमान है, हाँ, रावण के पास था ना पुष्पक विमान. हाँ. तो जब भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद जब अयोध्या लौट रहे थे, वो पुष्पक विमान में ही अयोध्या गए, है ना. तो राम जो है एक मंत्र बोलते हैं, तभी वो पुष्पक विमान एक्टिवेट होता है. सो दैट पुष्पक विमान कैन सेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्सन हु इज टॉकिंग. वी कांट जस्ट हम जाके ऐसे ही हाँ मेरे को चलाना है, नहीं. वो एक सर्टेन कोड या मंत्र से एक्टिवेट होता है और हमारा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है, फिर वो एक्टिवेट होता है. और ये इतनी तेज कैसे ट्रैवल कर पाता है, ये भी लिखा है कि भाई वो देखो, विमान डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फ्यू विमान्स आर टोल्ड टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगेन स्पीड ऑफ लाइट से भी हम ट्रैवल करेंगे, फिर भी दूसरे लोग को जाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि लोकस जो है बहुत दूर है दूसरे लोग. करेक्ट. तो वर्म होल के बारे में आपने सुना होगा ना. हाँ. वर्म होल क्या है? इट्स लाइक इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस टाइम. करेक्ट. सो ये विमान का टेक्नोलॉजी ऐसा है, दे कुड एंटर ए सर्टेन पॉइंट इन स्पेस टाइम एंड दे कुड री एंटर फ्रॉम सम अदर प्लेस. इस चीज को मॉडर्न वे में इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है कि वो रॉकेट से जाता है. एवेंजर्स एंड गेम में भी दिखाया है. हाँ. तो क्या करते हैं, जो थानोस को मारने के लिए जाते हैं, है ना, तो वो स्पेस में जाते हैं, एक वर्म होल एंटर करते हैं और कोई दूसरे प्लैनेट में आ जाता है. करेक्ट. अभी एक चीज जो है, मूवीज जो है, देखो सिंपल थॉट, मूवीज में बहुत साइंस फिक्शन ये सब दिखाते हैं. डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो भी बहुत स्पिरिचुअल एंगल दिखाया है. फर्स्ट थिंग वी नीड टू थिंक इज दैट ये लोग ये आइडियाज किधर से लाते हैं. हाउ कैन योर ह्यूमन माइंड क्रिएट एन आइडिया दैट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर. किधर तो पढ़ा होगा या सुना होगा, तभी तो आइडिया आता है ना. दैट इज व्हाट दे पुट इन मूवीज. अभी साइफाई साइंस से ऑब्वियसली हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं. अभी वर्म होल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकली ट्रू है, 100% ट्रू है. अभी फिजिक्स में क्या होता है कि पहले जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है, वो पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख के मॉडल्स बना के दिखाते हैं कि मैथमेटिकली ये ट्रू है. लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है टू प्रूव दैट मॉडल. तो वंस वी हैव दैट टेक्नोलॉजी टू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली, दैट इज व्हेयर दे गेट नोबेल प्राइज. लेकिन अगर वर्म होल्स मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, इट्स ओनली द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी.
जो विमानास सेम पर्पस। करेक्ट। अच्छा ब्रो, स्वर्गलोक तक हम पहुंच गए थे, उसके ऊपर उसके ऊपर होता है महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये जो महर और जनलोक जो है, दिस इज वेयर डिफरेंट जो ऋषिज होते हैं, सिद्धास जो होते हैं, असेंडेड मास्टर्स जो होते हैं, ये लोक में होते हैं। अभी ब्यूटीफुल थिंग इधर हमको एक चीज वी नीड टू लर्न इज दैट देयर इज ऑलवेज ए रूम टू ग्रो इन दिस लोकास एज वेल। तो बेसिकली हम अर्थ को जब हम मास्टर करेंगे, सीख लेंगे, हम स्वर्गलोक को जाएंगे, उधर भी टेम्पररी है। अर्थ में जैसा हमारा टाइम टेम्पररी है, स्वर्गलोक में भी टेम्पररी है, जना भी टेम्पररी है, तपा भी टेम्पररी है, लेकिन हमको डिफरेंट लेसन्स सीखने को मिलते हैं और डीपर स्पिरिचुअल साधना एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो जो उधर ऋषि, सेंट्स, सेजस होते हैं, उधर क्या लेसन है, is to evolve more spiritually, is to learn more deeper things। और उनका एक रोल ये भी होता है in a certain aspect to help Brahma for the universe to function। It's like that। अगर एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं हम, उसका मेन पर्सन होता है who built it, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं ना जो वो ऐप का मेन डिफरेंट थिंग्स संभालते हैं। तो दीज ऋषिज ऑल्सो प्ले दैट रोल। अभी बहुत सारे ऋषिज जो उनका एक ऐसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर वो उतना भी हाई है, दे समटाइम्स चूज टू कम टू अर्थ टू टीच अस ह्यूमंस। इसीलिए देखो अभी जो थोड़े ऋषिज होते हैं, ओके, वो बहुत यंग एज से ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। आदि शंकराचार्य लो, बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक। वो क्या है, बाय द एज ऑफ 10 इटसेल्फ ही हैज़ डन मेनी ग्रेट थिंग्स। उसने बहुत सारे वेद पढ़ा, बहुत सारे न्यू स्तोत्रास को लिखा, और आदि शंकराचार्य ये भी बोला जाता है कि उन्होंने शिव को मिला है ना माउंट कैलाश में। तो उतना यंग एज में कैसे ये सब पॉसिबल है? तो भाई क्या उधर भी स्वर्गलोक में भी जो एक बार चला गया एंड वो हेल्प करते हैं ब्रह्मा टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्स, तो क्या वो भी लोअर लोक में आ सकते हैं बाद में इन फ्यूचर? वहाँ पे कार्मा का भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है? हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इधर बेसिकली क्या है ना, जितना भी तुम हायर जाओ, अगर तुमने कुछ ईगो अटैच हो गया तो देयर इज ऑलवेज अ रूम टू कम डाउन। फॉर एग्जांपल कोई स्वर्ग लोक में है या महर लोक में है, उधर उन्होंने कुछ सीखा नहीं, दे डिड सम मिस्टेक, या एक ईगो आइडेंटिफिकेशन आ जाती कि हाँ मैं महान हूँ, नीचे गिर सकते हैं, अगेन बैक टू अर्थ। अच्छा, रीबर्थ। और जैसे यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे युगों की बात होती है, सतयुग था पहले, अब कलयुग चल रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा चलता है कि टाइम चेंज होता रहता है, जैसे साइक्लिक बताइए हर चीज़? तो वो उधर का जो टाइमलाइंस है वो उतना क्लियर नहीं है। अभी अर्थ का जो है 4 युगास है। हाँ। अभी बेसिकली क्या है ना, ये जो ब्रह्मा जो है, जो वंस ही टेक्स बर्थ, वो 100 ईयर्स को जीते हैं। 100 ईयर्स, ब्रह्मा का 100 ईयर्स इक्वल टू 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ट्रिलियन। तो अभी मैं बोलता हूँ, तो बेसिकली क्या है, ब्रह्मा का 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। ठीक है, ब्रह्मा का एक दिन को कल्प बोलते हैं, सुना होगा ना, कल्प है ना। एक कल्प में 14 मनवंतर्स होते हैं। 1 कल्प हैज 14 मनवंतर। ठीक है, अभी ये 14 मनवंतर से एक मनवंतर को लेते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुगास होते हैं, और एक महायुग में सत्या, त्रेता, द्वापर, कलयुगा। So just imagine ब्रह्मा के एक दिन, एक कल्प में ये 4 युग कितने बार हो रहे हैं। करेक्ट। तो ब्रह्मा lives for 100 years. So just imagine how many millions of time ये सेम युगा बार बार हो रहा है। अभी आप पूछ सकते हो कि क्यों इतना बार? हाँ, यही क्वेश्चन आता है कि अचीव क्या कर रहे हैं, मतलब, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। अभी लेट्स कंसिडर हम एक सिमुलेशन रन कर रहे हैं। ठीक है, पहले थोड़े पैरामीटर्स डालते हैं, हम आउटपुट देखते हैं, अरे अच्छा ठीक है, मे बी कुछ और ऐड कर सकता हूँ सेकेंड टाइम। सो आई रन द सेम सिमुलेशन अगेन विद अ डिफरेंट पैरामीटर, राइट। फिर मेरे को एक आउटपुट मिलता है। थर्ड टाइम मैं जो पहले 2 बार सीखा उसका लर्निंग से और बेटर कोड बिल्ड करके बेटर सिमुलेशन क्रिएट करता हूँ। सेम वे मे बी, जस्ट मे बी, द क्रिएटर इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग थ्रू दिस रिपीटिशन फॉर द बेटर आउटकम, for
for the better learning. तो मे बी ये ट्रू हो सकता है कि जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे रामायण बार बार हुई और महाभारत बार बार हुई तो हर बार रिजल्ट्स डिफरेंट थे, कभी रावण जीत रहा है, कभी राम जी जीत रहे हैं, कभी फिर कुछ हो रहा है, कभी कुछ, तो ऐसा हो सकता है कि ये सच हो? 100%. अभी काकभूषण नंदी बोल के एक बीइंग है, हाँ, उनका मेन रेफरेंस लिया जाता है कि उन्होंने रामायण बहुत बार देखा, महाभारत बहुत बार देखा. तो बेसिकली क्या है, एवरी आउटकम ऑफ रामायण और महाभारत डिफरेंट होता है. इट्स टोल्ड दैट. अगेन ये सब क्या है ना, हम एक सर्टेन वर्ड्स को पिन पॉइंट करके बोलने से कि इधर लिखा है. एज ए होल इट्स टोल्ड दैट एक रामायण में राम किल्ड रावण, एक रामायण में लक्ष्मण किल्ड, एक रामायण में सीता किल्ड रावण. डिफरेंट आउटकम्स. और मैंने एक ये भी सुना है कि पता नहीं कितना सच है, देयर वाज ए कल्प जो मल्टीवर्स से दूसरा रावण आया. ही टुक सीता एंड वेंट टू द मल्टीवर्स. एंड ऑब्वियसली क्या है, ये यूनिवर्स में रावण ने कुछ किया नहीं होगा. अगेन दिस स्टोरी हैज़ नॉट प्रॉपर रेफरेंस बैकिंग, बट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए किसी ने ऐसा कुछ क्रिएट किया होगा. ओके ब्रो, कमिंग बैक टू द लोकास, फिर उन ऋषि वाले लोक से ऊपर कौन से होते हैं? अभी तपलोक जो सनत कुमार होते हैं, ब्रह्मा के जो माइंड बॉर्न सन से सनत कुमार सुना होगा, जो 4 इयर्स या 5 इयर्स बच्चे होते हैं, उनका एज उधर स्टॉप हो जाता है. सो वो तपलोक में होते हैं. ओके, उसके ऊपर सत्यलोक विच इज़ द लास्ट लोका, हाईएस्ट लोका इन दिस फिजिकल यूनिवर्स, उधर ब्रह्मा जी होते हैं. तो ब्रह्मा जी के साथ ऑब्वियसली बहुत सारे बीइंग्स होते हैं जो ब्रह्मा के रोल को सपोर्ट करते हैं. कैसे कैसे बीइंग्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं वहाँ पे? ह्यूमन बीइंग्स, अभी ह्यूमन बीइंग्स हम नहीं बोल सकते हैं, बट सोल हु लिव्ड ऑन अर्थ एट ए सर्टेन पॉइंट माइट हैव एडवांस्ड, माइट हैव गॉन देयर, ऐसे बोल सकते हैं. तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा इज द हाईएस्ट पोस्ट दैट ए पर्सन कैन रिसीव. अभी ब्रह्मा इज नॉट ओनली पर्सन, ब्रह्मा एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है. ऐसा ना है कि एक ही पर्सन को मिलेगा ना, वो एक पोस्ट है, एवरी टाइम चेंज होता है. तो ये जो ब्रह्मा है, इट्स अ पोस्ट. बट हम जैसे कुछ बीइंग्स देखते हैं कि जैसे मूवीज में भी दिखाया है कि सर सपोज किसी और एनिमल का है, बॉडी ह्यूमन ही है, ऐसे भी रेफरेंसेस दिए गए हैं मूवीज में. तो ऐसे लोग हो सकता है रहते हो वहाँ पे, जैसे रेप्टेलियंस वगैरह हो गए या. हाँ, तो बेसिकली इसको हम किम पुरुषास बोलते हैं हिंदुइज्म में. किम पुरुषास जो है, ओके, तो बेसिकली क्या है, इनको हम ह्यूमन बॉडी एनिमल फेस्ड बीइंग बोलते हैं. हाँ, जिसका कैट होता है, लायन होता है. तो बेसिकली ये किम पुरुषास क्या है. अभी ओके, कमिंग बैक टू भूलोक. हाँ, ठीक है. अभी जो विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण क्लियरली मेंशन्ड है, ये जो भूलोक है इस पार्ट ऑफ द भूमंडला. भूमंडला इट्स अ फ्लैट प्लेन. ठीक है. अभी भूमंडला में 7 द्वीपा से, द्वीपा मतलब आइलैंड. हमारा जो अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स, इट्स पार्ट ऑफ द जम्बू द्वीप आइलैंड. ठीक है. जम्बू द्वीप आइलैंड होता है. जम्बू द्वीप के बियॉन्ड और द 6 द्वीपस होता है. तो अर्थ को फ्लैट बताया हुआ एक तरीके से इसमें. अर्थ इज नॉट फ्लैट, तो उधर ही मैं आ रहा हूँ. तो बेसिकली क्या है, हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये जम्बू द्वीप में 9 वर्षास होते हैं. भरत वर्षा, किम पुरुष वर्षा, ओके, हिरण्मय वर्षा, कुरु वर्षा, इलाव्रत वर्षा, ऐसा 9 वर्षास होते हैं. ये 9 वर्षास में हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स है इस पार्ट ऑफ द भरत वर्षा. तो अभी ये जो फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी बहुत लोग बात करते हैं ना, तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द जम्बू द्वीप. अभी हमारे स्क्रिप्चर्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर इज लैंड बियॉन्ड आवर 7 कॉन्टिनेंट्स, क्लियरली एवरीवेयर 100%. अच्छा. ओके. अभी व्हेन वी सी फ्रॉम द स्पेस, हम देखते हैं कि अर्थ तो गोल है, कुछ दिख रहा नहीं है. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, जो साइंस दिखा रहा है, जो इमेजेस देखते हैं, लेकिन वो हमारे स्क्रिप्चर से मैच नहीं हो रहा है. तो हाउ डू वी ड्रॉ द पैरेलल्स? दैट इज वेयर इट कम्स, दैट्स वेयर द कॉन्स्पिरेसी कम्स इन, कि कौन सा सच है. साइंस को थोड़ा साइड रखते हैं, हमें स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करते हैं. जो हनुमान जी है, ही इज टोल्ड टू बी इन द किम पुरुषा वर्षा. हमारे भरत वर्षा जो है, इसके बियॉन्ड किम पुरुषा वर्षा है.
किम पुरुषा वर्षा में किम पुरुषास होते हैं विच आई टोल्ड अर्लियर। जैसे हनुमान जी हो गए, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। हाँ, मतलब हनुमान आई वुड नॉट से किम पुरुष है, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा। लेकिन किम पुरुषास आर बीइंग्स, और वानरास भी होते हैं। अभी जो वानरास हु हेल्प्ड श्री राम टू बिल्ड द ब्रिज, वो भी है। ए पार्ट ऑफ द वानरास आर स्टिल अलाइव, और हनुमान जी उधर होते हैं। ओके। So this is where the concept of flat earth conspiracy comes कि flat earth मतलब ऐसा नहीं कि earth पूरा flat है, no, it's just that there is land beyond the 7 continents which is hidden from us। बट वो फिजिकल डायमेंशन में नहीं है अभी या ह्यूमन नेकेड आई से नहीं देख सकते। there are 2 ways to put this। पहली बात ये है, we are not allowed to go beyond a certain point on earth, restriction होता है। अभी फ्लैट अर्थ का बेसिक कॉन्स्पिरेसी क्या है कि अंटार्कटिका जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक जायंट आइस वॉल है। सुना है आपने? सुना है ना? सो 6 कॉन्टिनेंट्स है एंड अंटार्कटिका इज द आइस वॉल दैट सराउंड्स ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्स्पिरेसी है। अंटार्कटिका की जो बियॉन्ड है, दैट इज वेयर दिस अदर वर्षास आर देयर, एंड दिस conspiracy perfectly matches with what's mentioned in our scriptures। It's like that। और भाई लोअर लोकास की बात करें तो क्या क्या है? लोअर लोकास होता है अतला, वितला, सुतला, तलातला, महातला, रसतला, पाताला। ये लोअर लोकास में जो राक्षस, डीमंस, असुरास जो हम बोलते हैं हिंदुइज्म में, ये बीइंग्स होते हैं। अभी फिजिकल डायमेंशन अर्थ का एक सर्टेन डेंसिटी होता है। ये लोअर, अभी एज ए टोल, जब हम ऊपर जाते हैं, अर्थ मिडिल में है, ऊपर 6 लोकास है, नीचे 7 लोकास है। जो हम ऊपर जाते हैं ये फिजिकलिटी कम होते जाता है और लाइट होता है, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं अर्थ से भी ज़्यादा फिजिकल होता है वो। अगर अर्थ में वो एग्जाम्पल एक सिंबॉलिक रेफरेंस दूंगा, अर्थ में लेट्स कंसीडर आई एम 75 kgs, मे बी उधर आई विल बी 100 इफ आई गो डाउन, इफ आई गो मोर डाउन 120, 150, the density of physicality is very much higher there। heavy होते हैं उधर, ईगो ज़्यादा होता है, इग्नोरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये असुरास, डीमंस जो है, लोअर बींग्स है, इनको ऑलवेज डोमिनेंस चाहिए, इनको ऑलवेज रूलिंग नेचर चाहिए, ऑलवेज प्राइड में रहते हैं। ये भी ब्रह्मा ने ही बनाया, सबको ब्रह्मा ने बनाया। बट ये एट द एंड जैसे है पाताल लोक या नीचे के लोक है ये, और ऊपर वाले जो लोक है वो एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स को अपना काम करने में। तो ये भी एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं जो लोअर लोक के हैं, या वो सिर्फ डिस्ट्रॉय का ही काम कर रहे हैं? अभी जब ब्रह्मा ने पूरा क्रिएशन किया, ब्रह्मा ने ही ह्यूमंस को बनाया, एनिमल्स को बनाया, देवताओं को बनाया, असुर को बनाया। तो लोग ये पूछते हैं कि ब्रह्मा ने असुर को क्यों बनाया, नेगेटिव बीइंग्स को क्यों किया? तो यूनिवर्सल क्रिएशन का कॉन्सेप्ट यही होता है, इफ गुड शुड एग्जिस्ट, बैड शुड बी देयर एज ए काउंटर पार्ट। अगर तुम गेम खेल रहे हो, सब कुछ अच्छा है, स्मूथ है, तो बोरिंग हो जाएगा ना, तुम व्हाट विल वी लर्न। लेकिन अगर कुछ नेगेटिविटी है, डीमंस है, उनको टैकल करने में हम चीज़ें सीखेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम अवेयर रहेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे। So the negative is there for you to evolve so that you become more conscious। अच्छा ब्रो, जैसे हम बात कर रहे थे कि when we die we go up, तो ऐसा ही है कि हम हमेशा ऊपर ही जाएंगे, कभी नीचे भी जा सकती है कोई स्पिरिट? तो अभी जो बोलते ना कि अगर कोई ने बहुत बुरा कर्म किया तो वो नर्क को जाता है, तो बर्न इज कर्मास। अभी नर्क को जाना इज नॉट ए बैड थिंग। देखो, जब हम नर्क हेल बोलते हैं वो एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट करते हैं। इट्स जस्ट कि हमारा जो कर्म है उसको बर्न करना है, तो वो बर्न करने के लिए सोल एक डिफरेंट बॉडी में जाता है और हेल में जाता है। इट एक्सपीरियंस सफरिंग एंड बर्न द कर्मस। एक कर्मस बर्न कर दिया, इट्स नाउ फ्रेश, इट्स गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम बैक अर्थ कि लर्न अगेन। ठीक है, तुम्हारा बुरा हो गया, अर्थ को जाओ, खेलो फिर से, अभी तो सीख लो। नर्क कौन से लेवल पे आता है? पाताल में आता है नर्क, लास्ट लेवल में आता है। वो बिल्कुल वर्स्ट है। आई वुड से, मतलब पाताल में भी डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, अगेन उसका भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। नर्क इज लाइक 1 लेयर। अच्छा भाई, आपने नेगेटिव एंटिटीज के बारे में सुना है, जैसे जिन हो गया या, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे हम 5 एलिमेंट्स से बने हैं, वो लोग फायर से बने हैं सिर्फ, या कुछ एंटिटीज है जो सिर्फ वाटर से बनी हुई हैं। ऐसे ये चीजें हैं हमारे शास्त्रों में कुछ? तो अभी जो भूतास जो बोलते हैं, भूतास आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। भूतास को हम एलिमेंट भी बोलते हैं कि पंच महाभूत, राइट? सो एलिमेंटल बींग्स भी होते हैं।
लेकिन जो जिन बोलते हैं डिफरेंट ट्रेडिशन में, इस्लाम में जो बोलते हैं जिन, आर द सेम बीइंग्स जो हम हिंदुइज्म में पिशाच बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं। वो फायर के बने होते हैं ऐसा होता नॉट रियली, अच्छा नॉट रियली। तो जो जिन का जो पर्पस होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो तांत्रिक पूजा करते हैं नेगेटिव वे में, इन जिन को चैनलाइज करते हैं। पर्पस क्या है इधर? सो बेसिकली क्या है, ये जिन रहने दो या पिशाचास रहने दो, वो एक तरीके से उधर स्टक होते हैं, ठीक है। उनका एक सर्टेन डिज़ायर होता है, लेकिन उनके पास पावर्स भी होता है व्हेन दे आर इन दैट डायमेंशन। सो ये जो डार्क मैजिक करते हैं, वो जिन को चैनलाइज करते हैं कि तुम मेरे को मनी दो या फेम दो, एंड इन रिटर्न विल गिव यू एनर्जी दैट विल हेल्प यू रिलीज फ्रॉम दैट प्लेन। ओके। एक ऑलवेज ए ट्रांजैक्शन। नहीं तो वो जिन क्यों तुमको मदद करेगा, जिन क्यों तुमको हेल्प करेगा टू ग्रो, या तुमको कुछ नेगेटिव चीज़ करने तो वो जिन करवाएगा, लेकिन रिटर्न में इट माइट गेट सम एनर्जी टू गो अवे फ्रॉम दैट, या उसका कुछ और पर्पस हो सकता है विच वी नेवर नो। अच्छा भाई, जैसे हम सुनते हैं शिव जी हो गए या गणेश जी हो गए या माता लक्ष्मी हो गई, ये लोग कौन से लोक में एग्जिस्ट करते हैं? ब्रह्म लोक में, मतलब हाँ, ब्रह्मा जी के उसमें या? अभी ओके विष्णु से स्टार्ट करते हैं, भगवान विष्णु से। एज ए टोल महाविष्णु होते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं जिससे ब्रह्मा आके या फिजिकल यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ विष्णु को क्षीरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है ये ध्रुव लोक में होते हैं। अभी ध्रुव लोक जो है इट्स समवेयर बिटवीन द स्वर्ग लोक एंड महरलोक, इसके बीच में एक सर्टेन पॉइंट में ध्रुव लोक है। ओके। इधर क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये विष्णु से ही अवतार आते हैं अगेन एंड अगेन। गर्भोदक्षाय और महाविष्णु से नहीं आते अवतार, क्षीरोदक्षाय विष्णु से 10 अवतार्स आते हैं। सो विष्णु जी जो ध्रुव लोक में है वो यूनिवर्स को प्रिजर्व करते हैं। ही मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। जो भी अधर्मा बढ़ता है विष्णु विल कम। विष्णु हर लाइक ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम आ गया, अर्थ में सुनामी आ गया, कोविड आ गया, आ जाए, नो इट्स नॉट दैट। जब द डिस्ट्रक्शन गोज टू नेक्स्ट लेवल दैट गॉड हैज टू कम इन, दैट इज वेयर विष्णु जी विल कम इन टू प्रिजर्व। अभी शिव जो है, अभी विष्णु जी ध्रुवलोक में है, शिव जो है ऑब्वियसली उनका निरागुण फॉर्म है, सगुना फॉर्म है। निरागुण जो मैंने बोला ना परब्राह्मण, और सदा शिव भी बोल सकते हैं, लेकिन जो शिव का जो सगुना फॉर्म है जो हम शंकर बोलते हैं, माउंट कैलाश में रहते हैं ना, तो बेसिकली क्या है, शिवा इज ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। ये जो क्रिएशन में उनका रोल है डिस्ट्रॉयर, बट शिवा ऑल्सो टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट अवतार्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू हेल्प ह्यूमैनिटी। ये कौन से लोक में रहते हैं, ऐसा कुछ है? शिव का कुछ लोक नहीं है, शिव का तो ऑब्वियसली माउंट कैलाश में रहते हैं। और एक बढ़िया चीज़ जो मैंने पता किया है, तो मैंने बोला है ना कि जम्बूद्वीप आइलैंड में 9 वर्षास होते हैं, उसका सेंटर में इलाव्रत वर्षा बोल के एक वर्षा है। ये जो माउंट मेरू आपने सुना है ना, माउंट मेरू है ना, तो ये माउंट मेरू जो है इट्स टोल्ड दैट वो भूलोक से ऑलमोस्ट भोर लोक तक एक्सटेंड होता है, लाइक टू द बिगिनिंग ऑफ द स्वर्ग लोक, उधर तक एक्सटेंड होता है, उतना लंबा है माउंट मेरू। ओके, दिस माउंट मेरू इज टोल्ड टू बी इन द सेंटर ऑफ द इलाव्रत वर्षा विच इज द सेंटर ऑफ द जम्बूद्वीप आइलैंड। अभी क्या है, इलाव्रत वर्षा में भी शिव होते हैं। तो बेसिकली द थिंग इज माउंट कैलाश जो है उसके ऊपर एक पोर्टल होता है। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ये जो सेक्रेट साइट्स है, माउंट कैलाश रहने दो, फिर पिरामिड रहने दो, स्टोनहेंज है ना इंग्लैंड में, और माउंट शास्ता है नॉर्थ अमेरिका में, ये सब सेक्रेट साइट्स है। इसका एनर्जीज बहुत ज़्यादा होता है। इस साइट्स के ऊपर या समवेयर अराउंड स्टार गेट पोर्टल्स होते हैं राउंड कलर, जिससे बीइंग्स दूसरे डायमेंशंस में, दूसरे लोक में जा सकते हैं। तो इट्स टोल्ड दैट अभी जो शिव जी जो है माउंट कैलाश से ही गोज टू द इलाव्रत वर्षा और ही गोज टू दिस अदर लोकस। और एक चीज़ जो है, हम शंबाला के बारे में बात करते हैं ना, कल्कि जो आते हैं, अभी वेयर डू यू थिंक शंबाला इज? ऐसा कहा जाता है कहीं हिमालयस में है ना, में है। लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो शंबाला जो है इट्स टोल्ड टू बी एन इनर अर्थ सिविलाइजेशन। अभी अर्थ जो हम सरफेस में है, ऑब्वियसली सारे कंट्रीज है, इनर अर्थ सिविलाइजेशन भी है। अगरता नाम सुना है? अगरता इनर अर्थ सिविलाइजेशन बोल के। सो इनसाइड अर्थ डिफरेंट सिविलाइजेशंस
और ये पोर्टल्स होते हैं, ये पोर्टल्स के थ्रू दे कैन गो टू दिस इनर अर्थ। जस्ट शंबाला है, शंबाला इज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल सिटी और इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम एनी नेगेटिव एंटिटीज टू एंटर, इसीलिए वो इतना हिडन है। एंड थ्रू दिस पोर्टल्स दीज बीइंग्स कैन ट्रैवल टू द शंबाला एंड देन कम बैक टू अर्थ। ओके और भाई आपके हिसाब से इस पे भी बहुत सारी बात होती है कि अभी कलयुग एंड की तरफ है या अभी सिर्फ 5000 साल बीते हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? तो क्लियरली हमारा पुराण यही बोलता है कि कलयुग हैज़ जस्ट बिगिन। अभी कमिंग बैक टू दिस कल्पा कॉन्सेप्ट, एज आई टोल्ड, हम कल्प से 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 71 महायुगास होते हैं, है ना। अभी 71 महायुगास में हम 28th महायुगा में हैं अभी। अच्छा, एट द एंड कल युगा में, है ना। नाउ बेसिकली क्या है, आवर स्क्रिप्चर्स क्लियरली पॉइंट कि कलयुग इज 4.32 लाख ईयर्स, है ना। इट्स जस्ट लाइक 5000 ईयर्स ही हुआ है। तो ऑब्वियसली ऑल द स्क्रिप्चर्स टुगेदर पॉइंट कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। एंड जो हम बोल दे कि अभी देखो बहुत बुरी चीज़ें हो रहा है ये वो, दिस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ, but there's so much more destruction, there's more evility that we will be saving. अच्छा, तभी कल की आएंगे at the end to re-establish dharma, to kill कली। अभी कली पुरुष जो हम बात करते हैं ना, कली वर्सेस कल की, तो कली कौन है? कभी आपने थिंक किया कली कौन है? भाई ऐसा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और ये सब वैसा ही कुछ जो इवॉल्व होते होते हाँ, तो कली हाँ 100% टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है, लेकिन कली का जो जन्म था, जो लाइक डीमन जो बोल सकते हैं, जब कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ के वैकुंठ चले गए, दैट इज वेयर कली पुरुष विल टेक बर्थ। अच्छा, ये मेंशन्ड है? हाँ हाँ, क्लियरली मेंशन्ड है। जस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द कलयुगा, जब कृष्ण जब चले जाते हैं, दैट इज द एंड ऑफ द द्वापर, उधर से कलयुग स्टार्ट हो जाता है। वंस कृष्णा गोस, इमीडिएटली कली पुरुष बर्थ लेता है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, कली पुरुष इज अ वेरी नेगेटिव एंटिटी। वो वही प्लेसेस में हो सकता है, रह सकता है वेयर नेगेटिविटी है। तो बेसिकली क्या, एक स्टोरी है, जो युधिष्ठिर होता है ना पांडव के, उनका ग्रैंडसन जो होता है परीक्षित, है ना, तो ही इज रूलिंग एट दैट पॉइंट। तो एक दिन वो देखता है कि कली पुरुष जो है एक गौ माता का हार्म करता है, कली पुरुष। So this Parikshit will come and be like, how dare you near my kingdom you do this? तो he will just go to curse him। तो कली पुरुष उनके पैर पड़ता है, बोलता है कि देखो आप तो महाराज हो, आप सबके लिए अच्छे करते हो, मेरे को भी एक प्लेस दो जहाँ मैं जाके रह सकता हूँ। तो परीक्षित महाराज बोल सकते हैं कि ठीक है, तुम 5 प्लेसेस में रह सकते हो। फर्स्ट इज गैम्बलिंग, जिधर भी गैम्बलिंग है, जुआ है, यू कैन बी देयर। Second is alcohol, wherever alcohol is there you can be there. Third is sexual content, रहने दो या porn रहने दो, whatever, उधर सकते हो। Fourth is slaughterhouse, जिधर animals को मारते हैं। Fifth is gold, gold when it reaches a state of corruption। गोल्ड ऐसा नहीं कि ना गुड वे, अभी गोल्ड को हम लक्ष्मी भी बोलते हैं ना, वेल्थ, बट जब गोल्ड करप्शन में जाता है, इलीगल वे में जाता है, उधर उनका एनर्जी जाता है। अभी भी कली पुरुष अर्थ में है इन एनर्जी फॉर्म, ये प्लेसेस में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कलयुग का एंड में ये कली पुरुष एक फिजिकल फॉर्म लेके आता है, बहुत ही डेमोनिक तो होता अभी है। तो ये लोगों को ही एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हाँ, एनर्जी, जो obviously भी ना। इस फील्ड में काम करे, जो आपने बताई। अभी कली पुरुष को रहने के लिए ही वो सब एप्स जो है या जो भी ये 5 थिंग्स मैंने बोला है, उसका एनर्जी उधर बहुत ज़्यादा होता है। जो जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको एनर्जी मिलता है। द मोर वी यूज़ इट, द मोर ही गेट्स एनर्जी। बट जैसे अभी से ही इतना बुरा हो रहा है, तो आगे ऐसा कुछ लिखा है आगे जाके क्या क्या हो सकता है? अभी आगे जाके ऑब्वियसली क्या होगा, अर्थ इज स्लोली बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीपल इन पावर। अभी एक ये भी है कि कली का जो इन्फ्लुएंस होगा इन द एंड टेक्नोलॉजी से बहुत स्ट्रांग होगा, एआई से बहुत स्ट्रांग होगा। अभी बहुत सारे मूवीज में ये देखा होगा कि एआई बिकमिंग कॉन्शियस, है ना। हाँ, तो एक कॉन्स्पिरेसी है कि एआई एक सर्टेन पॉइंट पे कॉन्शियस हो जाएगा एंड इट विल गो अगेंस्ट इट्स ओन क्रिएशन, ह्यूमंस।
यस, ये देखने को मिला, ये हमने बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सब दिख जाता है रील्स वगैरह में और वैसे। हाँ, तो अभी क्यों सारे मूवीज में ये कॉन्स्पिरेसी बार बार चला रहा है? देयर इज अ सर्टेन ट्रूथ टू इट, मे बी। अब तो रील्स पे भी आ जाता है ये सब। तो अभी जाए, कली विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजी अ लॉट इन द एंड। कल की जो है वो जब आके मारेंगे, अभी हमको पता है कि 7 चिरंजीवीज है हु विल हेल्प कल की। अभी ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ना केरला में, जिधर बहुत सा गोल्ड मिला था लाइक इन 2011 और 12, और देयर आर मेनी प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर रिसोर्सेस, स्क्रिप्चर्स रहने दो या वेल्थ रहने दो, आर हिडन। दीज आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय नागास। अभी जो नागास जो है ये प्रोटेक्टर्स भी होते हैं। यू सी एवरी वेल्थ के सामने नागास जो है वो गार्डियन की तरह बाय नागास यू मीन स्नेक्स? स्नेक्स। ओ, हम मतलब लोग कंफ्यूज ना हो जाए नागा साधु से। नागा साधु नहीं, नागास जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दे कैन बी कंप्लीटली स्नेक और दे कुड हैव ए स्नेक लाइक बॉडी एंड ह्यूमन फेस, और ह्यूमन लाइक बॉडी एंड स्नेक वाला टेल। उनके भी अलग डायमेंशंस होते हैं क्या? तो वो डिफरेंट लोकास में होते हैं, अर्थ में भी है वो। सर्प लोक भी क्या होता है उनका कुछ? और नागास जो है वो ऑब्वियसली पाताल लोक में होते हैं। अच्छा। पाताल में एक सिटी है कॉल भोगावती। दैट भोगावती में दिस नागास आर देयर। जैसे स्नेक किंग और ये सब इच्छाधारी और ये वेरियस टाइप के वहीं से आते हैं यहाँ पर। हाँ, और अर्थ में भी है जो इधर ये जो वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्क्रिप्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब नागास इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दीज रिसोर्सेस विल बी यूज्ड बाय कल्कि इन द एंड। अभी कल्कि आएंगे, ऐसा नहीं कि कल्कि ओनली कली को मारेंगे। अभी एवेंजर्स एंड गेम में कैसा है, एक आर्मी विल फाइट अनदर आर्मी, कितना बड़ा बैटल होता है। दैट इज हाउ इट विल बी। द एंड ऑफ द कलयुगा विल बी द आर्मी ऑफ कली वर्सेस कल्कि। कल्कि विल हैव अ बिग आर्मी, कली विल बिल्ड ए बिल्ड आर्मी। सो हमारे कल्कि भगवान को आर्मी बिल्ड करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, वेल्थ चाहिए। सो दीज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जो है या अदर प्लेस में जो हिडन है, दैट इज फॉर द कल्कि, फॉर द एंड, फॉर हिम टू कम एंड यूज देम। तभी हम लोग हिंदुइज्म में सांपों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हाँ। अच्छा भाई, कभी कभार ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे मान लो अभी हम इतना डीप डाउन चले गए इस टॉपिक में और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इन सब में बात कर रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज भी है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अगर ह्यूमंस की बात की जाए, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं पहले, जैसे अर्ली मैन थे लैक्स ऑफ ईयर्स पहले या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अर्ली मैन्स की अगर बात की जाए, हमने ये पढ़ा है, तो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, कम्युनिकेट करा। तो समटाइम्स द क्वेश्चन अराइजेज दैट ये सब ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बात करने के लिए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। तो ये कभी बार क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, कभी ऐसा आता है, सोचते हैं आप कभी इस तरीके से क्या क्रिएट ह्यूमंस ने लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा बात करने के लिए, क्योंकि पहले तो बात करने के लिए लैंग्वेज होती नहीं थी। और ऑल ऑफ दिस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ओनली, जो हम बात कर पा रहे हैं। तो कभी कभार ये लगता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसा आपके आता है? 100%। अभी संस्कृत के बारे में जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज वो गॉड्स का लैंग्वेज है वो, ओके, ऑब्वियसली इट्स द प्योरेस्ट। अभी जब हम संस्कृत मंत्रास भी बोलते हैं, कॉन्शियसली जब बोलते हैं, हमारा बॉडी का एनर्जी फील्ड को इफेक्ट करता है ना, पॉजिटिव है, इसलिए मंत्र हैज़ पावर। लेकिन जो दूसरे लैंग्वेजेस है, ऑब्वियसली बोलते हैं ना कि एवरी लैंग्वेज हैज़ ए सर्टेन कनेक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज बोल के बोलते हैं, तो उसका ही kept on coming later in time. So obviously जो different languages हैं is human created, but एक certain reference के साथ हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर ह्यूमंस कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले लैंग्वेज आई, तो रिलीजन्स भी उसके थ्रू बनाए गए है ना। हाँ, तो ह्यूमंस ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसकी एग्जिस्टेंस में, इसको 100% बोलने में या बताने में। तो कभी कभार ऐसा लगता है 100%। हाँ, तो ये जो शास्त्र और ये सब है, ये ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन रिटन नहीं है, ये डाउनलोडेड है। हाँ, समटाइम्स लैंग्वेज के बारे में भी ये कहा जाता है, तो रियलिटी वो क्या है वो चीज़ अभी पता नहीं है। तो दिमाग में ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये पूरी लैंग्वेज डाउनलोड हुई है, हिंदी, इंग्लिश और व्हाट्सएवर। तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल लाइब्रेरी होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, सुना आपका आपने, है ना। एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड रहता है। अगर आपका मेडिटेशन करना बहुत डीप है,
जो आकाशिक रीडर्स होते हैं, ओके, और व्हेन यू मेडिटेट यू विल बी एबल टू टैप इनटू द इंफॉर्मेशन द आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। अभी जो सेजेस है, सेंट्स जो है, जो हमने स्क्रिप्चर्स लिखा है, तो वेयर डिड दे गेट दिस नॉलेज फ्रॉम? ये ऑलरेडी आकाशिक फील्ड में है, ईथर में है, तो वो क्या करते हैं, दे मेडिटेट, दे गेट द नॉलेज एंड दे राइट द स्क्रिप्चर्स। तो ऐसा नहीं कि दे आर इन्वेंटिंग ऑन देयर ओन, इट्स ऑलवेज देयर। बट ये भी है कि जैसे एलियंस या मैसेंजर्स जैसे इनकी भी बात होती है, तो ये भी कहा जाता है एक टाइम पे अर्थ पे आए, इन्होंने हेल्प करी ह्यूमंस की, उनको इवॉल्व किया, फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई, तो इनके थ्रू ही ऐसा कुछ हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। अभी आपने ये अनुनाकीस का स्टोरी सुना? जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई उसको कहते हैं। अभी ये इजिप्शियन कल्चर के पहले होता था सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सुना है आपने? सुने सुमेरियंस? नहीं। सुमेरियंस के जो भगवान थे उसको अनुनाकीस बोलते हैं। भगवान डजंट मीन दैट ओनली गॉड, एनीवन हु हेल्प्ड यू लर्न समथिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड भगवान, राइट? तो ये बोला जाता है कि ये जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में अनुनाकीस वेर बीइंग्स हु केम फ्रॉम अदर प्लेसेस। अभी अनुनाकीस में गुड भी है और बैड भी है। ये जो इट्स बोला जाता है कि 450,000 ईयर्स अगो ये सुमेरियन इंस्क्रिप्शंस है। जैसे हमारे शास्त्र होते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन का एक सुमेरियन इंस्क्रिप्शन है, वो जो लिखते हैं, क्ले टैबलेट्स बोलते हैं, सुमेरियन क्ले टैबलेट्स। इन्होंने लिखा है कि अनुनाकीस जो आए थे 450,000 years ago and they helped humanity to learn things, this that। तो अनुनाकीस का स्टोरी क्या है? अभी उनका एक प्लैनेट है निबिरू, ठीक है? इसका मैं पैरेलल करता हूँ हिंदुइज्म से लेटर, बट पहले इनका स्टोरी सुनते हैं। एक प्लैनेट है निबिरू, तो उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है अनुनाकीस का, ओके? तो एट ए सर्टेन पॉइंट क्या है, उनका जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा होने लगा, वेरी कोल्ड होने लगा, दे कुडंट सर्वाइव। तो दे हैड टू फाइंड गोल्ड एंड reduce that into powder form and spread it in the atmosphere to make the planet a bit warmer। तो लेकिन उनके प्लैनेट में गोल्ड था नहीं, तो दे उनका ऑब्वियसली बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस था, सो दे यूज्ड द स्पेसशिप टू ट्रैवल टू अदर प्लैनेट्स एंड दे फाउंड आउट कि अर्थ में बहुत गोल्ड है अंडरग्राउंड में। तो वो अर्थ को आए एंड इट्स टोल्ड दैट जब वे अनुनाकीज आए, दे केम इन लाइक 600 to 900, लेकिन दे नीड गोल्ड फॉर द एंटायर प्लैनेट। 600 to 900 तो ऑब्वियसली कितने लोग कितना कर सकते हैं। हाँ। तो वो टाइम पे जो ह्यूमंस थे दे वर नॉट वेरी एवॉल्व्ड, तो इट्स टोल्ड दैट उन्होंने जेनेटिकली ह्यूमंस को मॉडिफाई किया टू क्रिएट ह्यूमन लेबर, टू मेक ह्यूमंस एज ए स्लेव स्पीसीज टू माइन गोल्ड फॉर देम। अच्छा। और अनुनाकीस में दो बींग्स हैं, एंकी एनलिल। एंकी एनलिल, एंकी जो है वो अच्छा किंग रूलर था, एनलिल जो था वो बहुत ईवल था कि हाँ काम ही करो, लेकिन एनलिल का एक गुड साइड था कि अरे ठीक है काम कर रहा है लेकिन इसको सिखाते भी है। सो इट्स टोल्ड दैट एंकी सारे गोल्ड माइन करने के बाद ही ऑल्सो एजुकेटेड ह्यूमंस एट दैट पॉइंट, टीचिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंट टूल्स टू ग्रो। तो ये वेस्टर्न ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है इसके बात करता है। अभी अनुनाकीस अगर हम हिंदुइज्म से पैरेलल करें, दे फॉल इनटू मोर लाइक दिस असुरास। असुरास भी जो है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऑल दी असुरास आर नॉट वेरी इवल। थोड़े असुरास का इंटेंशन अच्छा भी होता है, थोड़ा इवल साइड होता है लेकिन थोड़ा अच्छा भी, जितना भी बुरा रहने दो एक अच्छा साइड भी होता है ना, सेम। तो एक्चुअली क्या है, जब मैंने रिसर्च किया आई फाउंड आउट दैट जो अनुनाकीस हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, हिंदुइज्म में दे आर लाइक असुरास। अच्छा। तो एलियंस जो है ऑब्वियसली आते जाते हैं। पास्ट में क्या था, दीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स कमिंग वॉज वेरी मच हायर। अभी पिरामिड्स को भी बोलते ना एलियंस ने बनाया, सुना होगा ना। तो एक इजिप्शियन गॉड है तोथ बोल के, सुना आपने? ये नहीं सुना। इजिप्शियन उसके बारे में नहीं पता, पर हमने सुना है बहुत रिच और बहुत पुरानी वो। सो हाँ, इजिप्शियन गॉड तोथ जो है वो पिरामिड्स बनाने का मेन डिज़ाइनर था। ही क्रिएटेड ऑल द प्लान एंड ऑल। सो बेसिकली क्या है, ये वीडियो देखा होगा कि एक ब्लॉक होता है, उसको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, एक सर्टेन म्यूजिक डालते हैं तो लेविटेट करता है रॉक। देखा है ऐसा वीडियोस आपने? हाँ।
तो ये जो ऑलवेज पिरामिड का जो कॉन्स्पिरेसी है कि एलियंस ने बनाया, पत्थर वहाँ कैसे रखा गया, लेकिन अगर एलियंस ने बनाया थी कि ह्यूमंस ने बनाया, ठीक है, तो हाउ कैन दे लिफ्ट सो हैवी ब्लॉक्स एंड पुट, और पिरामिड का प्रिसीजन भी इतना एक्यूरेट है, उसका कोऑर्डिनेट्स जो है 2 लाख समथिंग, इट मैचेस परफेक्टली विद द स्पीड ऑफ लाइट फॉर 10 मीटर्स। सुना होगा ना आपने, पिरामिड का कोऑर्डिनेट्स और स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली मैच करता है नंबर। तो हाउ कैन आवर एंशिएंट ह्यूमंस बी दैट एडवांस्ड? और पिरामिड का जो 3 पिरामिड है, वो जो ओरायन स्टार सिस्टम है ना, 3 ओरायन, इट इज परफेक्टली अलाइंड टू दैट। मतलब उन्होंने पिरामिड को ऐसे बनाया विच इज ज्योमेट्रिकली, स्पिरिचुअली एंड जियोग्राफिकली परफेक्टली अलाइंड। और वो ग्राउंड से भी बहुत ज्यादा नीचे उतना ही डिग किया गया है, जैसे अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी, रिसर्च किया ना, तो वो डिग ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, जब इतना लंबा उन्होंने खोदा है पूरा। हाँ, तो बेसिकली क्या है, इट्स टोल्ड दैट पिरामिड्स के नीचे दिस अंडरग्राउंड टनल्स, और देयर आर मेनी सीक्रेट्स दैट इजिप्शियन सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट देयर। अच्छा, हाँ, बट भाई क्या, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये लो कास्ट का कॉन्सेप्ट है यही सच है, तो सच तो एक ही होता है, तो क्या और लोगों की हिस्ट्री में या स्क्रिप्चर्स में वेस्ट में भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स है लो कास्ट का, या हमारा कुछ ज़्यादा ही अलग है? तो बेसिकली दूसरे स्क्रिप्चर्स में जितना मैंने पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो उतना डिटेल में लिखा है कि दूसरे लोग क्या होता है, लेकिन हिंदुइज्म में क्या है ना, इट्स ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड इन विष्णु पुराण, लाइक विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण क्लियरली मेंशन हुआ है, लेकिन दूसरे चीज़ में उतना पैरल्स मैंने तो देखा नहीं है। अच्छा भाई, हम एक और बात कर रहे थे ऑफ कैमरा में, चाहता हूँ आप कैमरा पे भी बताओ कि हर बार हम जैसे शिव पुराण है या विष्णु पुराण है तो देवी पुराण है, तो सब में उनको ही सुपीरियर बताया जाता है कि देवी पुराण के हिसाब से सब कुछ वहाँ से शुरू हुआ, शिव पुराण के हिसाब से सब कुछ शिव जी ने बनाया, तो ऐसा क्यों है? ओके, तो बेसिकली इसको कल्पभेद बोलते हैं कि जो शिवा को वर्शिप करते हैं वो ओनली शिव पुराण को रेफरेंस लेके बोलते हैं कि शिव पहले है। वैष्णविज्म जो है विष्णु पुराण को ही रेफरेंस लेते हैं, शक्तिज्म में देवी को। लेकिन इधर जो हमको ये समझना पड़ेगा कि गोइंग बैक टू द डे ऑफ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है, एक कल्प में क्रिएशन स्टार्ट होता है, प्रिजर्व होता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। द नेक्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा न्यू क्रिएशन स्टार्ट्स, ठीक है। एवरी डे ब्रह्मा क्या करते हैं, वो उठते हैं, क्रिएशन बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनका टाइमलाइन बहुत डिफरेंट है ना, लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्रिएशन डे के बाद नाइट होता है जो प्रलय बोलते हैं, दैट इज व्हेन ब्रह्मा रेस्ट, वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं, फिर क्रिएशन करते हैं, सिमुलेशन की तरह बार बार। अभी जो है शिवा, विष्णु, शक्ति, दे हैव हायर फॉर्म्स विच आई टोल्ड, सदाशिवा, महाविष्णु, आदिशक्ति, पराशक्ति, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, है ना। तो जब ब्रह्मा का न्यू दिन होता है, ये सदाशिव और महाविष्णु से डिफरेंट बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शंस ऑफ देम कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो एक कल्प में, एक नया ब्रह्मा का दिन में, पहले एक कल्प में विष्णु पहले आते हैं, जो विष्णु क्रिएटर हो सकते हैं वो कल्प में। नेक्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा डिफरेंट कल्प में, उसमें शिव पहले आए, दूसरे कल्प में शक्ति पहले आए। तो जो हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं, सारे स्क्रिप्चर्स यही कल्प के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कल्प है इसको हम श्वेत वराह कल्प बोलते हैं, जिसमें वराह स्वामी, विष्णु के जो वराह अवतार है ना, वो पहले आए। अभी ये रिसेंट मूवी है ना, महाअवतार मूवी, आपने देखा? तो उसमें देखो वो कैसे भूदेवी को बजाते हैं वराह अवतार लेके, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस कल्प। तो इसको श्वेत वराह कल्प बोलते हैं। प्रीवियस कल्प में शिव पहले आए, उसके प्रीवियस कल्प में शक्ति पहले आए, इसीलिए एवरी कल्प में वो स्टोरी लिखा जाता है, एंड इसलिए डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट स्टोरीज है। बट शिव, शक्ति और विष्णु जो आ रहे हैं वो तो सेम है हर कल्प में, उनका रोल्स थोड़ा थोड़ा डिफर होता है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे पहले कोई में से एक आया, या ये तीनों एक साथ ही आए। आई मीन अभी क्या है, ये जो कल्प है, हाँ, पहले ऑब्वियसली क्या है, विष्णु आते हैं वराह अवतार लेके, थोड़े लेटर स्टेज में शिव आते हैं, रुद्र फॉर्म है ये कल्प में। अभी हम पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर ये कल्प में श्वेतवराह का विष्णु पुराण जो लिखा हुआ है, तो प्रीवियस कल्प के बारे में कैसे हमको नॉलेज है?
पूछ सकते हैं ना। तो प्रीवियस कल्प तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो कल्प का स्क्रिप्चर्स का नॉलेज कैसा है, आकाशिक फील्ड में स्टोर है। So these saints and rishis they tap into that and tell what happened in the previous kalpa as well. अच्छा, ऑल राइट भाई, ड्यूरेशन को देखते हुए हमें यह पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, बट हम चाहेंगे आपके साथ ज़रूर हम पार्ट 2 करें, क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज आपके पास है और आपने इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हमें दिया, हमें तो बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जनता से मैं ये बोलूँ, अगर आप लोग को मज़ा आया तो इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अपने हिसाब से, एंड भाई को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इनके सभी सोशल मीडियाज आपको नीचे मिल रहा है। अगर आपको ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने में और मज़ा आता है और इस बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू गो एंड फॉलो श्रीराम। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।